नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे खबरें डिजिटल चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। इस वक्त खड़े हैं हम हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में, जहां पर एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के द्वारा पिछले 52 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। घोटालों को लेकर और जो 2621 पदों पर नर्सों की स्थायी नियुक्ति होनी थी उसको लेकर। लेकिन यदि बात की जाए, वर्तमान सरकार आंखों में आंखें बंद करके बैठी है, कानों में रूं डाल के बैठी है, उनको युवाओं का दर्द दिखाई नहीं देता। वहीं बात की जाए तो वर्तमान सरकार के द्वारा बड़े घोटाले भर्तियों में किए गए हैं, जिसके कारण हज़ारों युवाओं जो हैं आक्रोशित हैं। और पूरे प्रदेश में आज हमारा उत्तराखंड प्रदेश धरना प्रदेश बन के रह गया है, जहां एक और युवा नौकरियां न मिलने पर आक्रोशित है, वहीं सरकार अपने कार्य में मस्त है। और आज यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कुछ युवा बैठे हैं, ये एलटी भर्ती के जो खुलासा है वो करने आए। आइए बात करते हैं मामला क्या है। आज बुद्ध पार्क में आपको धरना देते हुए लगभग 52 दिन हो गए, उसके बावजूद भी न सरकार चेती, न शासन, न प्रशासन, लगातार आपकी अनदेखी की जा रही है। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, आज 52वां दिन है और मैं इस आंदोलन को लीड कर रहा हूँ लगभग 52 दिन से। चाहे जितने संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन को चला सकते हैं उस तरीके से हम चला रहे हैं। सरकार ने आंखें बंद करी हुई हैं, लेकिन 2024 आ रहा है, खुली चेतावनी है। पुष्कर धामी जी ने जो ये गलतियाँ करी हैं, हमने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुँचाया, अब खुली चेतावनी दे रहे हैं। उसी अर्श से फर्श में पटकने वाले हम युवा होंगे। आज उसके साथ ही, क्योंकि लगातार मैं आंदोलन कर रहा हूँ, लगातार इन नेताओं की, राजनीतिक व्यक्तियों की धमकी सुन रहा हूँ, तो आज एक एलटी भर्ती घोटाले के प्रमाण हमारे पास आए हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2018-2021 का जो पेपर छापा गया, सबसे पहला पॉइंट, ये उस कंपनी आरएसएम ने छापा है जिसने यूके SSSC का पेपर छापा, जो इतने व्यापक तरीके से करोड़ों अरबों की जिसमें कमाई लोगों ने कर ली। उसी कंपनी द्वारा इस पेपर को भी छापा गया। इसमें किस तरीके से घोटाले किए गए मैं आपको बताता हूँ। देहरादून का एक इंस्टीट्यूट है, डेल्टा इंस्टीट्यूट, वहाँ से 30 से 40 बच्चों का सिलेक्शन एलटी शिक्षकों का हो जाता है। और वो जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, जो इंस्टीट्यूट को चलाते हैं, वो ऑलरेडी वीडियो में जेल जा चुके हैं। तो हम कैसे भरोसा कर लें कि ये एलटी में घोटाला नहीं हुआ? और दूसरी बात इसकी, जब 2020 में ऑलरेडी जांच के लिए एसटीएफ जांच कराई है, इसके लिए जब सारे छात्र मिलके जो इससे प्रभावित हुए, प्रताड़ित हुए, उसकी जांच के लिए जब मुख्यमंत्री को लिख चुके, तो 2020 से आज तक आप जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? आप उन्हें क्यों बचाना चाहते हैं जो मंत्री आपके इस घोटाले में शामिल हैं? आप केवल ये नीचे की मछलियां पकड़ के मगरमच्छ को बचा लेंगे, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इस बार हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अपने हाथों में हम प्रमाण लेके घूम रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जो 30 लोगों के डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, ये कोई एक जगह से नहीं है। ये 26 जो ओमार सीट मेरे हाथ में है, ये केवल हल्द्वानी के नहीं है, ये अलग अलग सारे 13 जिलों के छात्र हैं। तो कैसे इनका एक एक सवाल मिल जा रहा है? इनके ओमार सीट में एक स्याही भी इधर उधर नहीं है, ये कैसे संभव है? साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ, जो 2018 और 2021 में जितने शिक्षक अंदर हुए, उसमें 2 नाम मैं आपको प्रमुख बताऊं, जगदीश गोस्वामी और तनुज शर्मा, ये दोनों अंदर हुए, इनका सिलेक्शन हुआ। जबकि ये 2 साल पहले ही जेल जा चुके थे, एक घोटाले में, एक भर्ती घोटाले में पहले ही जेल जा चुके। तो अब किस तरीके से आप हमें अंधा बनाना चाहते हो? ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें सारे वो 13 जिलों के छात्र हैं जो इनका सिलेक्शन हुआ, और सबके सवाल मैच हो गए। 2 जुड़वा भाई बहन भी हो ना, तो वो भी एक सा नहीं लिख सकते, उन दोनों का दिमाग भी अलग होगा। अगर किसी ने 29 सवाल एक सीट में, ABCD हमारे पास 4 सीटें पड़ी हुई हैं, ये 4 सीट हैं, एक का अगर 29 सवाल उसने करें, एक छोड़ा है, तो उस सीट में दूसरे ने भी 29 करें और वही सवाल छोड़ा है जो पहले वाले ने छोड़ा है। ये कैसे पॉसिबल है? यानी पहले से उनको सब बताया गया? जी, बताया नहीं गया, इन्हें एक जगह बैठा के पेपर दिया गया। क्यों CBI जांच नहीं करवाते? करवाइए ना, दूध का दूध पानी। अगर हम ये
फर्जी कागज आपको दिखा रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये डॉक्यूमेंट फर्जी हैं तो सबसे पहले हमें जेल डालिए, इन नेताओं को मत डालना। सीबीआई जांच करवाइए ना, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें जेल डालो, अगर हम झूठे आरोप अगर सत्ता पे लगा रहे हैं। सबसे बड़ा अहम सवाल है, आखिर बीजेपी सरकार सीबीआई जांच से भाग क्यों रही है? उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों इन घोटाले में शामिल है। 2002 से आज तक के घोटाले की जांच करवा दीजिए, डालिए ना उन्हें जेल। कोई ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में प्रतिभावान युवा नहीं है जो राजनीति को अच्छे तरीके से उत्तराखंड को संभाल सकते हैं। बहुत अच्छे से अच्छे युवा हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए मौका नहीं मिलता क्योंकि उनके पास एक पैसा नहीं है, दूसरा ऐसे तानाशाह लोग सत्ते में बैठे हैं जो अपने लोगों को, अब विधानसभा के अंदर इतनी भर्तियां हो गई, जो हम विधायक चुन के विधानसभा भेजते हैं वो राज्य संभालने का मंदिर है, उस मंदिर के पुजारी सारे विधायक घोटाले में शामिल है, तो हम किस पर यकीन करें? अब ये तानाशाही सत्ता है और हम युवा सीधा ऐलान कर चुके हैं, इस बार हम झुकेंगे नहीं। और पुष्कर धामी जी का लिए तो सीधा ऐलान है, हमने आपको फर्श से अर्श में बैठाया है, अर्श से फर्श में पटकने के लिए बहुत अहम सवाल, वर्ष 2023 में नगर निकाय चुनाव और प्लस पंचायती राज चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। वहीं देखा जा रहा है दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या जनता का जवाब दोनों पार्टी को देगी? देखिए, अभी हरिद्वार में पंचायती चुनाव का समय है, हमारे पास इतना धन बल तो नहीं है हम वहां जाके उनका विरोध करें। हमारे पास एक ऐसा माध्यम है सोशल मीडिया, जिससे प्रधानमंत्री मोदी भी अगर आज अपनी बात इतने लोगों तक, युवाओं तक पहुंचा सके, मतलब उनको भटका सके, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से भटका चुके हैं। तो आज हमने हरिद्वार के पंचायती चुनाव का विरोध सोशल मीडिया से शुरू करा है, और जितने भी आगामी चुनाव में अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो हर चुनाव में वर्तमान सरकार का विरोध होगा और दलाल कांग्रेस का भी विरोध होगा। इन्होंने भी पूरे तरीके से उत्तराखंड को लूटा है। आज सीधा सा आपके प्रेस वार्ता करी गई 3 दिन पूर्व हल्द्वानी में, नेता प्रतिपक्ष ने, यशपाल आर्या जी ने कहा हम 2 दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। वो सत्र इसलिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि जो घोटाले खुल रहे लगातार, जो अब सोशल मीडिया से लेके हर कोने में कहीं भी आप जाओ वहां है, वो विशेष सत्र इसलिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि अगर आज वो बाहर हमारे आंदोलन को कमजोर करते हैं तो हम युवाओं को पता चल जाएगा। इनके पास एक तो मंदिर है ना, ये वहां सत्र बुलाएंगे और कांग्रेस और भाजपा मिलकर इस घोटाले को वहां खत्म करेगी, वहां से कागज गायब खुलेगी। आज क्यों आप पता करिए अपने देहरादून अपने मीडिया बंधुओं से, रात 3 बजे तक कार्यालय खुलने केवल इन घोटालों को खत्म करने के लिए, इनके कागज गायब करने के लिए। उसके बाद आप कहेंगे सीबीआई जांच कर लो। ये इनकी पूरी प्लानिंग है, लेकिन उससे पहले हमारे पास सारे प्रमाण हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सत्ता से फेंकने के बाद हमारे पास मतलब यदि बात की जाए, दोनों पार्टियां एक दूसरे को बचाने में अपना पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन जोर अभी चल नहीं रहा है इनका। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है। दूसरी चीज, हम सत्ता से अभी इसलिए भीख मांग रहे हैं, इसलिए हम उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हमने चुन के भेजा है आपको, अपने अधिकार के, अपने भविष्य के लिए चुन के भेजा है। इसलिए अभी आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप सीधा मना कर दीजिए। हम केवल एसटीएफ जांच कराएंगे, सीबीआई नहीं कराएंगे। तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट भी है, हमें न्यायालय पे आज भी भरोसा है, स्वतंत्र भारत है तो हमें उन पे भरोसा है। और एसटीएफ जांच हम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप जिस दलदल में हो, आप राजनीतिक व्यक्ति जो इतने सारे घोटाले में हैं जुड़े हुए, वो वही सरकार अपनी जांच कराएगी, वो जांच को प्रभावित नहीं करेगी। ये कैसा है? सबसे बड़ा घोटाले की बात की जाए, प्रदेश में ओपन यूनिवर्सिटी में हुआ है जी, जहाँ 170 लगभग भर्ती हुई थी जी। वो जो भर्तियां हुई थी, क्या इसको आप मानते हैं? बिल्कुल। अभी 3 दिन पहले उसके सारे डॉक्यूमेंट मैंने अपने सोशल मीडिया में दिए थे, खुले डॉक्यूमेंट। और मेरे पास उसके बाद कॉल भी आई कि ये गलत तरीके से, और कई पत्रकार बंधुओं की भी कॉल आई, आप सोशल मीडिया में कैसे डाल सकते हैं? तो ठीक है ना, मेरी जांच करवा दीजिए, मत कराइए अपनी जांच, मेरी करवाइए। जो डॉक्यूमेंट मैंने सोशल मीडिया में दिए हैं वो फर्जी हैं और मुझे जेल डाल दीजिए, मैं तो तैयार हूँ। आपका नाम? कार्तिक उपाध्याय। दूसरा चीज मैं आपके माध्यम से एक और कहना चाहूंगा, हरीश चंद्र दुर्गापाल जी स्वास्थ्य श्रम मंत्री रहे, उस दौरान एक प्राइवेट कॉलेज को, लाल बहादुर शास्त्री हल्दूचौड़ कॉलेज को राजकीय विश्वविद्यालय बनाया गया। तो आपने जो वहां पे उस समय कार्यरत थे, उनके समायोजन के लिए 30 यूजीसी के मानकों के विपरीत जाके आप कैसे, उसके अध्यक्ष थे ना दुर्गापाल जी, तो समिति के अध्यक्ष दुर्गापाल जी थे, आप यूजीसी के मानकों के विपरीत जाके आपने कैसे एक नियम बना दिया कि 3 साल का टाइम दिया जाएगा इन्हें। उस समय वो सारे 42%, 49% वाले हैं, मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करता हूँ। उन्हें आपने कैसे 3 साल का टाइम दिया? क्यों? शिक्षित बेरोजगार उत्तराखंड के अंदर उस समय नहीं थे 2012 में, 2011 में। उनका समायोजन आपने अपने लोगों को करने के लिए
शिक्षित बेरोजगार भविष्य को खत्म करा। क्यों ये लोग मेरठ जाके वहां विश्वविद्यालय से दोबारा स्नातक की डिग्री लेके आए 55% की? आज उसकी जांच आप क्यों नहीं कराते? यदि बात की जाए जो अभी आपने स्कूल नाम लिया, उसमें दुर्गा पाल जी के परिवार के लोग भी हैं। बिल्कुल, इसके सारे डॉक्यूमेंट भी मेरे पास हैं। मैंने ये भी सोशल मीडिया में डाला खुला। मैंने आज की प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रण हरिश्चंद्र दुर्गा पाल जी को भी दिया था अपने सोशल मीडिया से। अगर वो पाक साहब थे आज यहाँ उपस्थित होते। मैंने अरविंद पांडे जी को भी आज ये भर्ती घोटाले खोलने से पहले निमंत्रण दिया था कि प्रेस वार्ता में आके देखिए। आपने धमकी दी थी ना छात्रों को कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी सबूत ला दो मैं इस्तीफा दूंगा। तो हम दे रहे हैं आज प्रमाण। आइए हमारे सामने आइए, मीडिया के सामने इस्तीफा दीजिए। धन्यवाद।